इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपील दायर की गई है उसका फैसला क्या आएगा। ताकतवरों का इशारा आजकल किस तरफ महंगाई की चक्की में जिसने पीस दिया है, जिसने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने अवाम पे क़यामत की घड़ी लाकर खड़ी कर दी। अब इस ज्यादती के अंदर कौन लोग शामिल थे, उन लोगों को भी बेनकाब किया जाए। शीशे के घर में रह के पत्थर मारे लोगों को शहबाज शरीफ को भुगतने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ की इस तरह से जान नहीं छूटेगी। 14 अगस्त के बाद शहबाज शरीफ कानून के शिकंजे में होगा। इस इल्लीगल हुकूमत के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, एक तो आज खास तौर पर बात करनी है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपील दायर की गई है उसका फैसला क्या आएगा तोशा खाना केस का। उसके अलावा जो 2-3 केसेस और इमरान खान साहब पे अलकादर ट्रस्ट है, उसके अलावा और बहुत से मुकदमात जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से दर्ज किए गए, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उस हवाले से आपको गाइड करना। दूसरा, आपको ये भी बताना है कि ताकतवरों का इशारा आजकल किस तरफ है, या ताकतवर जो है वो किसके साथ है और किसके मुखालिफ है, ये भी आपको थोड़ा सा मैं बताना है। और दूसरा, उन्होंने जो मैसेज, बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, वो मैसेज क्या है वो भी आप तक पहुंचाना। और दूसरा नाज़रीन, आपको बताना है कि आज पीडीएम की हुकूमत जो वो खत्म हो गई। आज एक ऐसी हुकूमत जो 16 महीने के लिए जिसने अवाम पे बहुत सख्त महंगाई पे की है, अवाम को महंगाई की चक्की में जिसने पीस दिया है, जिसने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने अवाम पे क़यामत की घड़ी लाकर खड़ी कर दी है, जो है अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अब इस ज्यादती के अंदर कौन लोग शामिल थे, उन लोगों को भी बेनकाब किया जाएगा और वो लोगों का नाम भी सामने आया है। अब देखें जी नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल होगा। अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने शीशे के घर में रह के पत्थर मारे हैं लोगों को, कि ये बात बिल्कुल गलत साबित होगी। शहबाज शरीफ साहब ने जितने केसेस तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ बनाए और खास तौर पर इमरान खान के खिलाफ बनाए, अब वही केसेस जो है वो चाहे तोशा खाना है, करप्शन के केसेस है, वो दोबारा से शहबाज शरीफ को भुगतने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ की इस तरह से जान नहीं छूटेगी। अगर शहबाज शरीफ ये समझता है कि शहबाज शरीफ पे करप्शन के केसेस नहीं बनेंगे और ताकतवर लोग शहबाज शरीफ को माफ कर देंगे, तो ये खाम ख्याली है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ पे बाकायदा तौर पर करप्शन के केसेस तैयार हैं। अभी आप मेरी आज बात याद रखिएगा, आज की डेट आप याद कर लें। आज 10 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त के बाद शहबाज शरीफ कानून के शिकंजे में होगा। शहबाज शरीफ पर करप्शन के केसेस तैयार हैं। शहबाज शरीफ की अगली मंजिल जो है वो जेल होगी। आज की डेट नोट कर ले, 10 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। 14 अगस्त के बाद शहबाज शरीफ जो है जेल में होंगे। जिस तरह के इन्होंने डिसीजन लिए, जिस तरह के शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने डिसीजन किए, ये इन सारे डिसीजन के अंदर फंस जाएंगे। और दूसरा नाज़रीन, इमरान खान को मैंने आपको बताया है कि क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, आप या तो जेल के अंदर रहें या बाहर चले जाएं। हम आपको नाअहल करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिद पे कायम रहे तो हम आपकी पार्टी को भी मौका नहीं देंगे। अब नाज़रीन, इमरान खान बार बार कहते रहे कि जनरल बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की है, जनरल बाजवा और अमेरिका ने मिलकर। अच्छा, अब अगर साइफर सच है, साइफर सामने आ गया है, तो जनरल बाजवा साहब को कोई कानून के कटहरे में लाएगा? कोई जनरल बाजवा साहब से पूछेगा कि आपने एक चलती हुई हुकूमत को, एक चलती हुई मईशत को पीछे हटा के इन चोरों, इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, इसका जवाब कौन देगा? क्या इसका जवाब जनरल कमर जवेल बाजवा साहब से कोई मांगेगा? कौन मांगेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, दूसरी चीज, पीडीएम से कौन पूछेगा? अगर साइफर हकीकत है तो फिर तो ये 16 महीने जो पीडीएम ने हुकूमत की है, ये हुकूमत ही जायज नहीं थी, ये हुकूमत ही नाजायज है, ये हुकूमत ही इलीगल थी। तो फिर इस इलीगल हुकूमत के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कौन इस पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ
कार्रवाई करेगा? कौन इस पीडीएम की हुकूमत को जेल की सलाखों के पीछे फेंकेगा? कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और नाज़रीन, अब पीडीएम की हुकूमत ने एक और बहुत बड़ी साजिश की है। इन्होंने केयर टेकर हुकूमत को बहुत से इख्तियारात दे दिए कि लगता इस तरह है कि अभी 1.5 से 2 साल जो है इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होते फायदा किसको होगा? फायदा ऑब्वियसली इमरान खान को होगा। डेफिनेटली इमरान खान जो है अपनी साख और मजबूत कर जाएगा। डेफिनेटली अवाम जो है वो पीडीएम की जमातों से अवाम की नफरत बढ़ जाएगी। डेफिनेटली अवाम का जो रुख है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बैठ जाएगा। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो चार्ज रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जितना चार्ज रहेगा उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा है। तो ये पीडीएम को पता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उल्टा फायदा कर रही है, नुकसान करने के बजाय। तो जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।